हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनटीपीसी स्पेशल स्टैटिक जीके देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाल दिया हूं, आप उसे देख लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और फ्रेंड्स, मैं एक और जवाब आपको बताऊंगा कि आखिर एनटीपीसी में आसान प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है। इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश पर्व हनूक किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक पर्व है हनूक और ये यहूदी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है, यहूदी लोगों द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से आप एक एक प्रश्न को देखेंगे कि मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मिसाइल वुमेन के नाम से तो डॉक्टर केसी थॉमस को, और कहीं कहीं आपको टेसी थॉमस भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों एक ही बात है, डॉक्टर केसी थॉमस या टेसी थॉमस। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कौन सा है। तो ये जो है फुलवारी के नाल वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो भारत का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है और ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी डॉलर के नोट पर प्रकट होने वाली प्रथम महिला कौन है। यानी फ्रेंड्स, अमेरिकी डॉलर का जो नोट है उस पर जो चित्र, जैसे भारतीय नोट पर आप लोग देखते होंगे कि महात्मा गांधी जी का रहता है फोटो बना हुआ, उसी प्रकार आपको अमेरिकी डॉलर के नोट पर प्रकट होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। तो ये बनी है मार्था वाशिंगटन। आप लोग याद रखेंगे, मार्था वाशिंगटन। नेक्स्ट है कि अमर सिम्हा कौन थे। तो अमर सिम्हा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अमर सिम्हा प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथकार था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और इनके द्वारा अमरकोश की रचना की गई थी। और आप लोग जानते होंगे कि अमर सिंह जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, उन्हीं को अमर सिम्हा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि सशक्त भारत सरकार द्वारा जुलाई 2018 में शुरू किया गया कार्यक्रम है जो किससे जुड़ा है। तो ये सशक्त जो जुड़ा है, ये आपको जुड़ा है पीएसयू बैंकों के साथ तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए। पीएसयू बैंकों के साथ तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल और तापमंडल किससे संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा वायुमंडल से संबंधित है। तस्वीर खान की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, स्थापना लिखा है कि तस्वीर खान की स्थापना किस मुगल शासक के द्वारा किया गया। तो ये अकबर के द्वारा किया गया था तस्वीर खान की स्थापना। नेक्स्ट है कि जून 2020 में संसद रत्न पुरस्कार पाने वाला सबसे युवा सांसद कौन बना है। तो फ्रेंड्स, ये बना है के राम मोहन नायडू। और ये जो है आपको 32 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। देख लेंगे आप लोग, जून 2020 में संसद रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा सांसद के राम मोहन नायडू 32 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एटीपी टूर्नामेंट 2020 किसने जीता। तो ये एटीपी टूर्नामेंट 2020 डेनियल, आप लोग याद रखेंगे डेनल, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा डेनल या डेनियल मेदवेदेव, जो एक रूसी खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कि मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो मछलियों के समूह को शोल कहा जाता है और मधुमक्खियों के समूह को कहा जाता है स्वार्म। इस तरह से लिखा जाएगा स्वार्म। मधुमक्खियों के समूह को स्वार्म कहा जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वार्म। यहाँ ध्यान देंगे, स्वार्म हो जाएगा। इससे आपको स्टैटिक जीके का भी प्रश्न बनेगा और यहाँ से आपको रीजनिंग का भी प्रश्न बनेगा। जैसे आपको लिख देगा मछली और इस तरह से सोल लिख देगा, फिर आपको समान अनुपात करके लिख देगा मधुमक्खी, और मधुमक्खी जैसे लिख दिया तो फिर यहाँ पर आपको पूछ देगा कि यहाँ क्या होगा। तो आप यहाँ मधुमक्खी के समूह क्या कहेंगे, स्वार्म कहेंगे, और मछलियों के समूह को क्या कहेंगे, सोल कहेंगे। नेक्स्ट है कि मणिपुर की उत्तरी सीमा
किस राज्य को स्पर्श करती है? तो मणिपुर की जो उत्तरी सीमा, जब आप भारतीय मैप को देखेंगे तो मणिपुर के उत्तर में आपको नागालैंड जो है सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कि 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो ये जीता था कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कि अभी जो परीक्षा हो रही है इसमें 2019 से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। जो घटना 20 में हो गया है उसको 20 में न पूछ करके 19 वाला पूछा जा रहा था, इसीलिए मैंने 19 वाला ये लेकर के आया हूँ कि 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार जीता? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी ये समतल दर्पण जो बनाता है तो ये वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब। आप लोग इसे याद रखेंगे कि समतल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज व्यक्ति ने खरोष्टी लिपि को समझा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मणी लिपि को भी समझा गया था। जेम्स प्रिंसेप खरोष्टी और ब्राह्मणी दोनों लिपि को समझा था इनके द्वारा 1837 में। मलाला यूसुफजई की बायोपिक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, मलाला यूसुफजई के नाम पर एक बायोपिक बना है और इसका नाम है गुल मकई। गुल मकई, गुल मकई आप लोग याद रखेंगे, गुल मकई। और इसका निर्देशन HD अमजद खान के द्वारा किया गया। HE आप लोग याद रखेंगे, HE अमजद खान, यहाँ डी नहीं होगा, HE अमजद खान के द्वारा निर्देशन किया गया और ये मलाला यूसुफजई पर बना पहली बायोपिक है। और इस बायोपिक में रीम शेख के द्वारा मलाला का रोल किया जाएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मलाला यूसुफजई की बायोपिक का नाम क्या है? तो गुल मकई है और इसका निर्देशन जो है HE अमजद खान के द्वारा किया गया, पहली बायोपिक है। और इस बायोपिक में रीम शेख के द्वारा मलाला का रोल किया जाएगा। 2014 में मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था, जो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली बनी थी। इसी के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मैं आप लोगों के लिए अगला सीरीज लाऊंगा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको NTPC में आखिर इतना आसान सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, NTPC में कोई आसान सवाल नहीं पूछा जा रहा है। यदि मान लीजिए कि 100 प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उसमें 60 प्रश्न आपको आसान पूछा जाएगा, जो लगभग में जो पढ़ने वाले हैं सब बनाएंगे। 40 प्रश्न जो है आपको हार्ड रहेगा, कठिन रहेगा। तो आपको इस 40 में से यदि आप 15-20 भी बनाते हैं तो आप ही का रिजल्ट होगा, और ये 60 बनाने वाले तो सब होंगे। और आसान क्वेश्चन का जहाँ तक सवाल है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो जो क्वेश्चन आपको आसान रहता होगा वो याद रह जाता होगा, कठिन प्रश्न याद नहीं रह पाता है। तो अभी क्वेश्चन बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर के बाहर निकल रहे हैं तो उन लोगों से पूछा जा रहा है, तो उन लोगों के द्वारा जो आसान क्वेश्चन रहता है उसे बताया जाता है और कठिन प्रश्न को याद नहीं रख पाता है। इसीलिए आप लोगों को लगता है कि कठिन प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि कठिन प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। मैं आपको जो कठिन प्रश्नों का सीरीज ये प्रारंभ किया हूँ, आपको यहाँ पर लगभग 1500 से 1600 क्वेश्चन का ये सीरीज रहेगा। यदि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं इसे पूरा अंत तक ले जाऊंगा, वरना यदि आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहा तो फिर तो करने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग ने इतना सपोर्ट किया है, आप लोग कोई कम सपोर्ट नहीं किया है। चलिए इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।